स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्लास 11th। थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे, क्लास 10th में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। जैसे हमने दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस सीखा था कि अगर ये दो पॉइंट्स हैं और इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, तो इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना था। बहुत सिंपल सा हम लोगों ने सीखा था, एक फॉर्मूला था, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है, कितना यूनिट है। फिर उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे सीखा था कि अगर ये दो लाइंस हैं, सपोज इनमें दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो बीच में अगर कोई पॉइंट्स है एक्स और वाई, तो वो पॉइंट इस पूरे लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, तो ये जो P पॉइंट है ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला सीखा था जो हमें इस पॉइंट का रेशियो बताता है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट का रेशियो m और n है, m रेशियो n, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोल रहा था, m x1 प्लस n x2 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले से हम x कोऑर्डिनेट्स निकाल ले रहे थे। अब अगर हमें y कोऑर्डिनेट्स निकालना हो, ये वाला कोऑर्डिनेट्स निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू m y1 प्लस n y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस फॉर्मूले को बोलते हैं, इन दोनों फॉर्मूले को, एक्चुअल में इसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट निकल आते हैं, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से हम इन रेशियो को पता कर सकते हैं, या अगर रेशियो गिवन है तो हम इन पॉइंट्स को भी पता कर सकते हैं। ये हो गए आपके डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। इसके बाद एक नया टॉपिक्स पे आते हैं, स्लोप। तो स्टूडेंट्स ये समझने की ज़रूरत है सबसे पहले, क्योंकि हमारे लिए ये नया टॉपिक है। ये तो सब हम पहले से ये दोनों ही फॉर्मूले कर चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। इसके बाद ये स्लोप है, ये नया कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है ये। जैसे कोई लाइन है तो स्लोप क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही हो उस एंगल को स्लोप बोलते हैं। एक्चुअल में ये कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं स्लोप। ये थीटा हो गया, तो थीटा का अगर हम टेन लेते हैं, थीटा ऑफ टेन इट्स मीन टेन थीटा। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इक्वल टू हो गया टेन थीटा, यानी कि ये स्लोप हो गया m इक्वल टू टेन थीटा। लेकिन अब एक बात समझने वाली बात है, एक ये समझने वाली बात है कि अभी टेन थीटा, लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे हैं तो हमें कोऑर्डिनेट्स में भी जाना पड़ेगा। सपोज ये एंगल आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल होगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है थीटा, लेकिन अगर एंगल नहीं है तो फिर आपको कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख के उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 4, 3 एंड -2। इन दोनों का स्लोप्स अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना हो गया,
-6, 3 - 2 1, इट्स मीन -6। इसका स्लोप कितना आ गया? -6। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।